ब्रोकरेज हाउसेस ने भी अपनी रिपोर्ट्स तैयार की हैं। अब उन्होंने किस तरह से इसका विश्लेषण किया है, क्योंकि हमें एक नीजक रिएक्शन तो दिखाई देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, कौन सी स्पेसिफिक कंपनियां हैं जिन पर ज़्यादा बोझ पड़ सकता है, पूरा एनालिसिस लेकर आशीषा हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है हमारे साथ। आशीषा, अभी बताइएगा कि H1B वीज़ा की फीस बढ़ाने के बाद किन किन IT कंपनियों पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। जो आपने एक रिपोर्ट तैयार की है ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट के तहत, वो क्या कह रही है, जरा समझाएं। बिल्कुल, तो H1B वीज़ा पर सबसे पहले ओवर द वीकेंड जो अनाउंसमेंट आई, उसके चलते कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकल कर आई है। और सबसे पहले नुवामा का क्या कहना है उस पर नज़र डालते हैं। उनका मानना है कि वीज़ा फ़ी बढ़ने के चलते IT कंपनियों के ऑपरेशन और फाइनेंशियल्स पर लिमिटेड इम्पैक्ट होगा, तो ज़्यादा कुछ मेजर इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा, ऐसा नुवामा का मानना है। उनका मानना है कि ज़्यादा ऑफशोरिंग और नियरशोरिंग और लोकल टैलेंट हायर करने के चलते ये जो इम्पैक्ट होगा वो कम किया जा सकता है, तो ज़्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट IT कंपनियों पर नहीं दिखेगा। उनका मानना है कि नियर टर्म में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है स्टॉक परफॉर्मेंस में IT सेक्टर की। अनसर्टिनिटी अभी भी है पॉलिसी चेंजेस को लेकर। क्या कुछ कमेंट्री डोनाल्ड ट्रंप से और US एडमिनिस्ट्रेशन से अगले कुछ दिनों में निकल कर आती है, उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। लेकिन अभी मार्जिन्स और अर्निंग्स पर इम्पैक्ट डिटरमाइन करना प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये रिपोर्ट नुवामा की H1B वीज़ा पर निकल कर आई है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक की रिपोर्ट है, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, जहां पर उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 2,400 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहां पर उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक पर दिया है। उनका मानना है कि बिजनेस ग्रोथ अभी भी हेल्दी है, रिटर्न ऑन एसेट्स सुपीरियर है, 2% से ज़्यादा का रिटर्न ऑन एसेट्स का भी कंपनी अभी भी रिपोर्ट कर रही है। और इसी के साथ लोन ट्रैजेक्ट्री, लोन ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट, खरीदारी की राय और 2,400 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक पर मोतीलाल ओसवाल ने दिया है। इसके अलावा वोल्टास, यहाँ पर भी कई सारी सिटी की भी रिपोर्ट है, लेकिन सबसे पहले नुवामा की जो रिपोर्ट आई है उस पर नजर डालते हैं। रेड्यूस की रेटिंग 1,070 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर उन्होंने दिया है। उनका मानना है कि दूसरी तिमाही में अभी भी चैलेंजेस रह सकते हैं, तीसरी और चौथी तिमाही के बाद शायद रिकवरी इस सेक्टर में नजर आ सकती है। तीसरी क्वार्टर से डिमांड रिवाइव होती हुई नजर आ सकती है। और इसी के साथ रेवेन्यू CAGR कंपनी 8% का रिपोर्ट कर पाएगी FY 25 से 28 के पीरियड में। तो ये ब्रोकरेज रिपोर्ट वोल्टास पर निकल कर आई है। रेड्यूस की राय 1,070 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखें। चलिए आशीषा, शुक्रिया ब्रोकरेज हाउसेस की तमाम रिपोर्ट्स और उनके स्टॉक कॉल्स हमें बताने के लिए।